नौजवान हम जवान हैं, हम देश के सैनिक हैं। हमारे भी मन में जो है पीड़ा है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम भी इसको एक विपरीत दिशा में चलेंगे। और ये 140 करोड़ में अगर 80 करोड़ अगर 5 किलो सरकारी सहायता के ऊपर डिपेंड है तो विश्व गुरु कहाँ, ये खाली मुंह से कुछ भी बक दो। राजनीति किसी के बाप की बपोती नहीं है, इन्हीं के नाम से सिल नहीं रखी है। क्या हम रिटायरमेंट के बाद हम राजनीति नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना। तो राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे, जब हम देश की सीमाओं को सुरक्षित रख सकते हैं भारी ताकतों से, भारी इंटरनेशनल गुंडों से, तो अंदर से क्या सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आप इन गुंडे बदमाशों से, मर्डरर, रेपिस्ट, ठग, चोर उचक्के, बेईमान, ऐसे लोग संसद में बैठे हैं। सरकारी आंकड़ा बोलता है 35% संगीन अपराधी संसद में बैठे हैं। अगर देश के माँ भारती के वीर सपूत रण बांकुरे, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी का जो गोल्डन समय अपनी देश को दिया हो, वही देश का गोल्डन समय ला सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। कोई कुल नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। और अभी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनका अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है, वन रैंक वन पेंशन वाला। और उसमें सरकार की तरफ से कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है और सामने चुनाव भी है। ये देखते हुए सरकार को क्या आगे कदम उठाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ इस आंदोलन का जो हिस्सा है वो सूबेदार चौहान जी हैं। इनसे जानते हैं कि अब अगला पड़ाव क्या है आप लोगों का। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नवजागरण चैनल आपका है, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जब प्लान 1 प्लान 2 होता है, जब कोई चीज़ प्लान 1 फेल होता है तो प्लान 2 इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, हम एक तरीके से चल रहे थे, सरकार हमारी बात सुन लेगी, हमारी बात मान लेगी, लेकिन सरकार सुनने की उसमें नहीं है। सरकार मस्त है, जैसे हाथी होता है ना, बिल्कुल अपनी मस्ती में। तो सरकार इस प्रकार से हाथी जैसे हो रखी है, क्योंकि जब किसी को नशा हो जाता है अपनी सत्ता का तो वो किसी को सुनता नहीं है। तो वो हालत आज सत्ता की। कोई बात नहीं, आज वक्त उसके साथ में है, कल वक्त किसी और के साथ। वो समय किसी का नहीं होता, समय बलवान होता है। सरकार यदि नहीं सुनेगी तो उसको दूसरे तरीके से सुना दिया जाएगा, प्लान 2 आरोप किया जाएगा। हम पिछले 10 महीने से, आपको पता ही है, पिछले महीने में हम यहाँ पर जो नेशनल वार मेमोरियल पर गए थे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जिसमें शहीदों के जितनी भी वो बने हैं हमारे, वहाँ पर नेशनल वार मेमोरियल है क्या, तो शहीदों की उस यादगार में बनाया, स्मृति में बनाई हुई है। तो उसमें भी हमें वहाँ जाने का जो है सरकार ने रोक दिया, धारा 144 लगा दी। यानी कि इतनी नशे में हो चुकी सरकार का कोई हद नहीं। वक्त जो समय कभी किसी के साथ एक जैसा नहीं होता। एक बच्चा पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर उसके बाद बुढ़ापे, ऐसे ही समय कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है। तो अब वक्त जिस प्रकार से लग रहा है, सरकार को इतना अहंकार आ गया, इतना घमंड आ गया, तो हो सकता है कि जब कहते हैं ना अहंकार बढ़ता है तो भगवान उसको अहंकार को चकनाचूर भी करता है, तो पैदा कर देता है। ऐसे लोग बहुत पैदा हो चुके हैं देश में, किसान भी पैदा हो चुके हैं, हम नौजवान, हम जवान हैं, हम देश के सैनिक हैं। हमारे भी मन में जो है पीड़ा है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम भी इसको एक विपरीत दिशा में चलेंगे। और ये बच्चे बैठे हैं, देखिए पीछे, ये अग्निवीर योजना के माध्यम से इन बच्चों की जो किस्मत फोड़ दी गई है, इनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, किसी का एग्जाम बाकी था सिर्फ, और 3-3 साल इनको इंतजार करवाएगा। तो ये बच्चे भी परेशान है। बिहार चंपारण से जो बेचारे पैदल यात्रा करके आए आज दिल्ली में। तो कुल मिलाकर के देश में सुखी कौन है? सिर्फ सुखी हैं तो देश के व्यापारी मित्र, बड़े, वो भी छोटे वाले नहीं, छोटे व्यापारी भी परेशान है। जीएसटी पीएसटी लगा करके वो भी परेशान है। अगर इस देश में सुखी हैं तो बड़े बड़े व्यापारी मित्र है वो सुखी हैं, उनके अच्छे दिन आ चुके हैं। न सिर्फ जो है हमारी मोदी साहब, तो विश्व गुरु कैसे बन रहा है? मोदी जी तो दावा कर रहे हैं हम विश्व गुरु बन रहे हैं, दुनिया की तीसरी शक्ति बन रहे हैं। भैया, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो सरकारी दाल चावल मिलता हो तो वो देश विश्व गुरु बन सकता है क्या? बताइए मेरे को। 140 करोड़ में अगर 80 करोड़ अगर 5 किलो सरकारी सहायता के ऊपर डिपेंड है तो विश्व गुरु कहाँ? ये खाली मुंह से कुछ भी बक दो, मुंह से बोलने से क्या होता है? ऐसे कुछ नहीं होने वाला। इससे एक बदलाव, बड़ी करवट लेगा देश, और जब करवट लेता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोलते हैं। अब सिंहासन का 2024 में जरूर डोलेगा। आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोग अब राजनीति कर रहे हैं और एक तरह से जो विपक्ष है उसके साथ मिल के राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन आप हमें विपक्ष के साथ देख लें उस दिन हमें फांसी पर लटका देना। जिस दिन आप हमें विपक्ष के साथ देख लें हमें फांसी पर लटका देना। अगर हम राजनीति में कूदेंगे, राजनीति किसी के बाप की बपोती नहीं है, इन्हीं के नाम से सिल नहीं रखी है। क्या हम रिटायरमेंट के बाद हम राजनीति नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना। तो राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे, जब हम देश की सीमाओं को सुरक्षित रख सकते हैं भारी ताकतों से,
बाहरी इंटरनेशनल गुंडों से, तो अंदर से क्या सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं रख सकते आप ये। बिल्कुल। इन गुंडे बदमाशों से, मर्डरर, रेपिस्ट, ठग, चोर उचक्के, बेईमान, ऐसे लोग संसद में बैठे हैं। सरकारी आंकड़ा बोलता है 35% संगीन अपराधी संसद में बैठे हैं। अगर देश के माँ भारती के वीर सपूत रण बांकुरे, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी का जो गोल्डन समय अपनी देश को दिया हो, वही देश का गोल्डन समय ला सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति करेंगे डंके की चोट पर करेंगे, कोई कुल्लड़ी में गुड़ थोड़ी फूटना है। जब करेंगे तो बिल्कुल डंके की चोट पर करेंगे। और मैं देशवासियों से अपील भी करना चाहता हूँ, यदि इस देश में जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई संकट काल आता है, तो देश के सैनिकों को, देश की सेना को याद किया जाता है। अभी भी आपने देखा होगा, अभी पहाड़ों में फंसे, टनल में फंसे थे, लास्ट में विकल्प क्या बचा? सेना बची, वही काम आई। और वही काम आई। तो जहां पर भी आज देश की राजनीति में अकाल पड़ चुका है, आज देश की राजनीति में गुंडे बदमाश जा चुके हैं, तो इसलिए सैनिकों को मोर्चा संभालना पड़ेगा। मैं तो सीधा बात करता हूँ, हम राजनीतिक वाले हैं, क्यों नहीं है बताइए आप मेरे को? अगर हम नहीं जाएंगे तो अच्छे लोग नहीं जाएंगे, तो गुंडे बदमाश ही जाएंगे। तो अच्छे लोगों को तो जागना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि भारतीय जवान किसान पार्टी सैनिकों ने बनाई है। अगर आपको सैनिकों भाइयों पर विश्वास है, अटूट विश्वास है, आपको लगता है इस देश की दिशा और दशा अगर कोई बदल सकता है, वो सैनिक बदल सकते हैं। तो अच्छे लोग शिवलिंग भी बहुत हैं, हम उनका आह्वान करते हैं, आइए आप MP बनिए। लोकसभा 2024 में 545 सीटों पर सैनिकों के नेतृत्व में अच्छे लोग आए। और यदि किसी को पैसे कमाने, भैया वो बीजेपी में जाए, वो कांग्रेस में जाए, या जितनी पार्टियां इनमें जाए, वो पैसा कमाने वाला यहाँ नहीं चाहिए। जिसके अंदर माँ भारती के लड़ने के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बात है, वो सैनिकों के साथ आ सकता है। हम उसका आह्वान भी करते हैं। आपको पता होगा पिछली बार मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक सैनिक था जो उनके विरोध में खड़ा हुआ था, और उसका क्या हश्र हुआ आप भी देख रहे हैं। वो अकेला था, वो अकेला था। अब पिछले 10 महीने से सैनिक जो है संघर्षरत हैं, इसलिए सैनिकों की जब बात नहीं सुनेगी, तो इसलिए सैनिकों ने प्लान 2, मैंने बताया ना प्लान 2, प्लान 1 क्या था कि संघर्ष के रास्ते से यदि हमारी बात सुन लेती है तो हम घर बैठ जाते हैं, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। राजनीति का रास्ता अगर इधर है तो सैनिक का रास्ता उसके अपोजिट वे में होता है, हमारा कोई लेना देना है। लेकिन जब सरकार सुनती नहीं है, देश के अंदर खामियां ही खामियां, किसान परेशान, जवान परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान, जब सारे परेशान हैं, हमारी बहन बेटियां जो है वो नहीं है, सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में क्या हुआ हालत? एक सैनिक, कारगिल का योद्धा जिसने कारगिल में विजय दिलाई हो देश को, उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ सब? तो इसलिए अगर ऐसे हालात में, ऐसी विपरीत दिशाओं में सैनिक अगर इस देश की राजनीति का मोर्चा नहीं संभालेंगे, तो शायद हमें भगवान माफ नहीं करेगा। इसलिए सैनिकों ने ये संकल्प लिया। और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ता हूँ, 8368002355 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जिस भाई को भी लगता है ना कि हम इन फौजी भाइयों के साथ मिलकर इस देश की दिशा और दशा, इस देश का नक्शा पलटी कर सकते हैं, वो आप आइए, जुड़िए सैनिकों के साथ। हम आपको आह्वान करते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम राजनीति करने नहीं आ रहे, राजनीति नहीं करने, हम देश नीति करने आ रहे हैं। बहुत हुआ धर्म और जात, और आओ करें देश की बात। अब चुनाव में 2024 में क्या है? 2 बड़े धड़े हैं, एक एनडीए, एक इंडिया, एक एनडीए, एक इंडिया। एनडीए का बड़ा जो है पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, बड़ा खौफ पैदा किया जा रहा है, खौफ, अरे बचा लो, बीजेपी को ले आओ, अगर बीजेपी नहीं आए तो उसके बाद हिंदू बचेगा ही नहीं। ये एक एजेंडा है, कुछ नहीं, एजेंडे के साथ कुछ भी नहीं है। हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व खतरे में, और बड़े बड़े नारे लगाए जाएंगे, हिंदुत्व खतरे में। बड़े बड़े पाखंडी कहूंगा, जो बड़े बड़े संत महात्माओं का चोला पहन के, वो भगवा बाणा पहन करके पाखंडी आएंगे। असली संत नहीं आएंगे, मैं आपको बताऊं। हिंदू राष्ट्र की भी बात, मलाई चाटने वाले आएंगे, मलाई चाटने वाले आएंगे। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन का क्या है? अरे मोदी जी, अगर बीजेपी आ गई तो उसके बाद लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। यानी कि दोनों एजेंडा अपने सेट करके, ना तो बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो ना लोकतंत्र खतरे में है, और यदि दूसरी आ गई तो कोई वो नहीं है। इसलिए दोनों ही नहीं आए, इस बार दोनों नहीं आएंगी, इस बार आएंगे सैनिक। और जब सैनिक खड़ा होगा, देश का एक एक नौजवान, एक एक माँ भारती का वीर सपूत, वो सैनिकों का सम्मान करेगा, हमें यकीन है। जब देश के ऊपर कोई आपदा आती है, संकट आता है, तो हर देशवासी सैनिकों के लिए खून बलिदान करने के लिए, खून डोनेट करने के लिए खड़ा हो जाता है। साहब, ये देश तो वीरों का देश है, जरूर बदलाव है। आंदोलन का जो दूसरा फेस है, वो एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि वो राजनीतिक बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा? प्लान 2 करना पड़ेगा भैया। अब राजनीति में इन गुंडों बदमाशों के भरोसे देश को छोड़ दिया तो फिर क्या होगा देश की? तो हम, भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। आपके अंदर वो मानसिकता थी, आपके अंदर वो भाव थे, क्योंकि बिना भावुकता के भलाई नहीं होती है। और सैनिकों में भावुकता इतनी होती है कि शायद एक समुद्र की गहराई नाप सकते हैं, सैनिक की भावुकता की गहराई नहीं नाप सकते आप।
ये भावुकता होती है और भावुकता से ही भलाई होती है। इनके अंदर शातिरता है, शातिरता हमेशा मूर्ख बनाने का काम करती है और भावुकता हमेशा भलाई का काम करती है। मेरी बात में कहीं आपको एक सुई की नोक टिके, इतना भी कहीं गलत निकले कि हाँ भाई ये फौजी भाई बहकाने के बाद मैंने बहकाया नहीं, हमने तो अपनी पूरी जवानी देश की सीमाओं में दिया। हर व्यक्ति के एक जन्म होता है, लेकिन सैनिक के 2 जन्म होते हैं। एक दिन वो होता है जिस दिन अपनी माँ की कोख में पैदा होते हैं, दूसरा जन्म होता है जिस दिन भारतीय सेना में हम जाते हैं, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। तो हम तो भाई भगवान ने हमें वहां से सुरक्षित बचा के लिया, तो हो सकता है हमसे कुछ अच्छा करवाने के लिए ये मानसिकता प्रदान करिए, देश के लिए कुछ करने के लिए इसमें आगे निकलने। अगर पूरे प्यारे देशवासियों, अगर इस फौजी भाई पर आपको विश्वास है, मेरी बातों पर आपको पूरा विश्वास है, तो आप साथ दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने छोड़ दिया है, आप जुड़िए। मिशन 2024 को लेकर के 545 सीटों पर हम लोग उतारने जा रहे हैं अपने उम्मीदवार। जो भी भाई उतरना चाहता है उसका स्वागत है। जो ये बच्चे हैं ये आए हैं पैदल चल के, और इनका देखिए हर सेना के हर डिपार्टमेंट, चाहे नेवी हो चाहे आर्मी हो, ज्वाइनिंग तक पहुंच के और इनको रद्द कुछ नहीं होने वाला। सरकार सुन ही नहीं रही ना। अगर सरकार सुन लेती, हमारी बात सुन लेती, हम तो हमें राजनीति में आने की क्या आवश्यकता थी? हमें क्या हो सकता थी? अगर मेरे कपड़े नहीं फटेंगे तो मैं इनको बदलने की क्या हो सकता होती? तो बदलने की तो हमने तो उस राजनीति में आने का तभी तो सोचा ना कि ये सुनते नहीं है। चुनाव से पहले हाथ जोड़ेंगे, आम जनता माई बाप है, इन्हीं के सब कुछ है, और चुनाव के बाद वही जनता इनको भेड़ बकरी नजर आती है, इनको तो कीड़ा मकोड़ा नजर आता है। इसलिए बदलने की आवश्यकता है। उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ रखी। लोकतंत्र में आप बताइए, लोकतंत्र में असली मालिक प्रजातंत्र में प्रजा है, नेता क्या नौकर है, लेकिन उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ रखी। नेता मालिक को रखा है और जो मालिक है वो नौकर हो रखा है। उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ रखी है, तो इस गंगा को नीचे उतार के लाने का काम फौजी करेंगे भाई। चलिए जाते जाते अब 24 के देखते हुए जो जनता है, मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ, देखिए सैनिक और संत में कोई अंतर नहीं होता। संत तो फिर भी मठ मंदिरों में बैठ के तपस्या करते हैं, ये हम तो वो संत हैं कि हम गोलियों के सामने खड़े होकर के तपस्या करते हैं। कब गोली यहाँ से सीना बेद के निकल जाए तो कुछ पता चलता क्या? 1 सेकंड का नहीं पता चलता। तो हम तो भाई उस सच्ची आत्मा से करें, बदलाव बहुत भयंकर बदलाव आएगा। इस वीडियो को मेरी प्रार्थना है जो भी भाई देखे, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, हमारे पास में अरबों खरबों नहीं है, हमारे पास 10,000 करोड़ नहीं है, बीजेपी जैसे कांग्रेस जैसे 50,000 करोड़ नहीं है। हमारे पास में आपकी शक्ति है, आपका हमारे पास आपका जो अटूट विश्वास है सैनिकों के प्रति, हमारे पास वो है, वही हमारी ताकत है। अगर आपको विश्वास है तो आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि हर व्यक्ति तक इस फौजी भाई की अपील और भावनाओं की आवाज वो पहुंच जाए। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। आपने मेरी बात रखने का मौका दिया, थैंक यू।